पूर्वी को गोली तो हम मारेंगे, पर सबको लगेगा कि पूर्वी की हत्या दक्ष ने की। दक्ष! दक्ष! मैं कह रहा हूँ बावरी को छोड़ दे, वरना तने जान से मार दूंगा। वेलकम बैक मुखी जी। ओए, नौटंकी बंद कर और छोड़ इसे, चल। मैं मेरी भाई को नहीं छोड़ूंगा। दक्ष, तन्ने मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सर छोड़ो सर। मैंने गोली मारने पर मजबूर मत कर। हे भगवान, ये क्या? मुखी जी दक्ष की तरफ इतने गुस्से में बंदूक ताने हुए हैं। उन्हें देखकर तो लगता है जैसे वो किसी भी समय दक्ष पर गोली चला देंगे। हमें उससे पहले ही अपना काम कर लेना चाहिए। हमसे जब गलती से दक्ष को गोली लग गई तो हमें हमारा प्लान चेंज करना पड़ा। क्योंकि मुखी जी की बंदूक और हमारी बंदूक एक जैसी थी, इसलिए हमने कोर्ट में बंदूक बदल दी। इसमें से मुखी जी की बंदूक कौन सी है? मुखी जी की तो कोई नहीं है, पर हाँ, ये ब्लैक कलर की बड़ी वाली बंदूकों का इस्तेमाल मुखी जी के सारे बॉडीगार्ड करते हैं, लेकिन ये छोटी वाली बंदूक का इस्तेमाल आज तक मुखी जी ने कभी भी नहीं किया। मारना तो हम पूर्वी को चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से मर गया दक्ष और बेचारे मुखी जी जेल में फंस गए। तभी तो हमें ये दूसरा प्लान करना पड़ा। और उसके बाद आपकी मुलाकात मुझसे हुई। आपको मुखी जी और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मेरे वकालत का लाइसेंस कैंसिल होने के बावजूद भी मैंने आपका साथ देने के लिए हाँ कह दी। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वकील हो या नहीं। हमें बस किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो इस खेल में हमारा साथ दे सके, पूर्वी को मुखी जी की जिंदगी से दूर करने में फंसा सके, जो तुमने बाखूबी किया। पूर्वी को तुमने अपने जाल में फंसाया और वो फंसती चली गई। हमें बस डर तो इसी बात का था कि पूर्वी हार मानकर मुखी जी को बचाने की इस लड़ाई में पीछे न हट जाए, और इसलिए हमने हमारी और पूर्वी की बातें बच्चों को सुनाई ताकि वो तुम्हारे पास आए मदद मांगने। पूर्वी अर्जुन हमारी आखिरी उम्मीद था। अगर उसने केस लड़ने से मना कर दिया तो क्या करेंगे हम? मुखी जी को रिहा करवाने के लिए हमें किसी भी तरह से उसे मनाना होगा, तैयार करना होगा केस लड़ने के लिए। मैंने सुना कि वो अंकल लॉयर है और वो मेरे पापा का केस लड़ सकते हैं, और अगर वो हाथी की बात नहीं मान रहे तो हम चलते हैं उनके पास और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे पापा केस लड़े और उन्हें बचा ले। और आपका हर एक तीर ठीक निशाने पे लगा। बच्चों का मेरे पास आना और मेरा ये केस लेना सबको ये दिखा के कि मैंने ये केस बच्चों की वजह से लिया है, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। और आपका तो कमाल का आइडिया था, मुझे हवेली में बुला के रहने का। सच में बहुत ही अच्छा आइडिया था, जिसके बाद ही पूर्वी को पता चलने लगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। बहुत जरूरी था उसके लिए जानना कि मुखी जी को बचाने के लिए उसे तुम्हारी हर बात माननी होगी। मानस को तुम्हारे कमरे में छुपने के लिए हमने ही कहा था, क्योंकि हम चाहते थे कि पूर्वी उसे ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे में आए और उसे वो गोली मिले। अब समय आ गया है अर्जुन। मतलब? हमने मानस को तुम्हारी अलमारी में छुपने के लिए बोल दिया था। चलो बच्चों, नाश्ता कर लो। तुम दोनों का फेवरेट लाई। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? हम पढ़ के बोर हो गए। अच्छा, तो जाकर हाथी से कहो वो तुम दोनों के साथ लुका छुपी खेलेगी। हाथी को हमारी जमीन से सारे जान रहे। हाँ माँ, वो हमें 2 मिनट में ऐसे ढूंढ लेगी। अच्छा, फिर तो सोचना पड़ेगा। हम सोचते हैं, एक काम करो, तब तक तुम जाकर मिल्क शेक लेकर आओ। हमने तुम दोनों के लिए मिल्क शेक बनाया। ठीक है माँ, मैं भी लेकर आती हूँ। मानस, हमारे पास एक आइडिया है। तुम जाकर अर्जुन अंकल के कमरे की अलमारी में छुप जाओ। वो जगह तो हाथी को पता ही नहीं है। अच्छा आइडिया है माँ, अब मैं वहाँ पे छुप के हाथी से जीत जाऊंगा।
बिल्कुल, लेकिन ये किसी को बताना मत। ठीक है माँ। हम जाकर हाथी को यहाँ भेजते हैं, तब तक तुम नाश्ता कर लो, ठीक है? ठीक है। और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा। पूर्वी को वो गोली तुम्हारी अलमारी में मिली होगी, लेकिन अब हमें अपना अगला प्लान शुरू करना है। पता है ना तुम्हें क्या करना है? पता है, सब पता है। ये भी कि आगे क्या करना है, और ये भी कि तुमने इस केस के बहाने मुझे किस काम के लिए हायर किया है। योर प्लान वर्क परफेक्टली। नहीं तो मैं डर ही गया था कि अगर पूर्वी ने मेरे से शादी के लिए मना कर दिया तो। सच कहें तो शुरुआत में हम भी थोड़े डर गए थे, लेकिन जिस दिन पूर्वी तुम्हारे साथ घूमने गई उस दिन हमें यकीन हुआ कि चिड़िया जाल में फंस गई है। तब हमें पता चल गया कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, क्योंकि जब मुखी जी हवेली वापस लौटे तब उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बावरी उन्हें छोड़कर तुमसे शादी कर चुकी है। होश उड़ गए थे मुखी जी के, और हमें सुकून मिल रहा था कि अब इस घर से और हमारी जिंदगी से पूर्वी का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ। एक तरफ हम खुश तो थे अर्जुन, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्योंकि पूर्वी तुम्हारा सच सबके सामने लाने की कोशिश में लग गई थी। हेलो अर्जुन, पूर्वी बहुत चालाक है, चैन से नहीं रहने वाली वो तुम्हारे पास। उसने खुद हमसे कहा है कि वो जल्द से जल्द इस शादी से निकल आएगी, और यहाँ मुखी जी को भी लगता है कि पूर्वी उनसे झूठ बोल रही है, छुपा रही है कुछ उनसे। इसी मजबूरी में आकर उसने ये शादी की है। अर्जुन, अगर ये दोनों दोबारा से मिल गए ना तो हमारा आगे का प्लान बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी करके रोकना होगा पूर्वी को। आखिर डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं जानता हूँ कि पूर्वी को किस तरह हैंडल करना है। बस आप अपने मिस्टर मुखी पे ध्यान रखिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, पर याद रखना पूर्वी कम नहीं है, वो जल्द ही अपनी चाल चलेगी। चौकन्ने रहना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना डू। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा था। पूर्वी को हम हवेली से तो निकाल चुके थे, लेकिन मुखी जी के दिल से नहीं निकाल सके। उन्हें अभी यही लगता है कि पूर्वी उनसे झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है, और वो पूर्वी और बच्चों से मिलने के लिए पागल हो रहे हैं। लेकिन ये भी हमारे लिए अच्छा है। इट वर्कड इन आवर फेवर। बच्चों ने खुद ही मुखी जी को कॉल करके बुला लिया। साक्षी, बच्चों और बावरी के लिए प्रसाद बांध देना। उनको मिलने जा रहा हूँ मैं, और उनको मिलने जा रहा हूँ तो देता हूँ। यहाँ सब कुछ करने के बाद भी मुखी जी की सुई अब भी पूर्वी पर ही अटकी है। राज तो उससे और बच्चों से मिलने भी जा रहे हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले हमें अर्जुन को खबर कर देनी चाहिए ताकि वो संभल कर रहे।